अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटे? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो चुका था 9th क्लास का, जिसमें हमने कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। सारे एक्सरसाइज हमने सॉल्व कर ली थी। आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और रिव्यू एक्सरसाइज जो है, किसी भी चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज जो होती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पेपर के अंदर आते हैं। एग्ज़ाम के हवाले से ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके पे फर्स्ट पे हम इसके एमसीक्यूज़ सॉल्व करते हैं और एमसीक्यूज़ के बाद हम इसके ना क्वेश्चन जो है वन बाय वन वो सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। अभी हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज का जिस क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, जिसमें उन्होंने बोला है कि 4 ऑप्शन आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। हर एक स्टेटमेंट के नीचे 4 ऑप्शन कहते दिए हुए उन्होंने, और इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, और करेक्ट ऑप्शन पे सर्कल लगाए। तो मैं यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट टाइप किया करूंगा और इसका करेक्ट आंसर लिख दूंगा साथ 4 ऑप्शन में से। तो आप लोग बाकी अपनी एक्सरसाइज जो है बुक के ऊपर आप उसे चेक कर ले। यहाँ पे मैं फर्स्ट वाले जो है ना इसका पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन 1 का जी पार्ट नंबर 1 मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे एमसीक्यूज है। लिखते हैं जी, यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, कहते द सेट ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द सेट। सेट कौन सा है जी? वो यहाँ पे दिया हुआ 1, 1/3 एंड 1/5 एंड 1/7 एंड सो ऑन। इसके गिर्द ब्रैकेट लगी है, सेट ब्रैकेट करली ब्रैकेट लगी है। इज मीन है, नीचे ऑप्शन दिए हुए जी उन्होंने 4, जिसमें से बी वाला ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट है। मैं आपको बताता हूँ वो क्यों, किस तरह से वो करेक्ट ऑप्शन है। ये एक्स वो इक्वल है 1/2n+1 एंड n बिलोंग टू होल नंबर। यहाँ पे जी ये वाले 4 ऑप्शन दिए हुए, जिसमें से ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब ये करेक्ट किस तरह से है, मैं आपको इसका प्रूव करता हूँ इसको कि ये वाला इसका ऑप्शन बी वाला जो पार्ट है ये करेक्ट कैसे है। द सेट बिल्डर फॉर्म, किसी भी हमने फॉर्म पढ़ी थी सेट की, जब हमने सेट बनाए थे उसमें सेट बिल्डर फॉर्म थे, सेट टेबलर फॉर्म थे, हम उसको एक दूसरे में कन्वर्जन की थी, हमने कन्वर्ट किया था। यहाँ पे हमारे पास एक सेट दिया हुआ है उन्होंने। इस सेट को वो बोल रहे हैं, कहते हैं कि इसकी बिल्डर फॉर्म कौन सी होगी, यानी कि द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द सेट, सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द सेट, दिस सेट की सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी है। तो ये वाली इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है। इससे ये वाला ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाएगा किस तरह से और कैसे, यही ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे देखें जी, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 1/2n+1, ये बिलोंग करता है होल नंबर से। अब जब ये होल नंबर से बिलोंग करता है तो हम इसको होल नंबर के हवाले से, होल नंबर कौन से होते हैं पहले तो ये हमें पता होना चाहिए। तो ये मैंने पहले बताया हुआ, होल नंबर होता है 1, 0, 1, 2, 3 एंड 4 एंड सो ऑन। दिस इज होल नंबर। होल नंबर को W से लिखते हैं, जो उन्होंने यहाँ पे W लिखा हुआ है। N बिलोंग टू होल नंबर, ये होल नंबर से बिलोंग करता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये उन्होंने एक फार्मूला दिया है 1/2n+1। इसके अंदर हम होल नंबर बारी बारी पुट करेंगे और देखेंगे क्या ये आंसर आते हैं। अगर ये वाले आंसर आते हैं इसके अंदर होल नंबर पुट करने से n की जगह पे, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1/2n+1 है हमारे पास फार्मूला, इसके अंदर मैं पुट करता हूँ। ये 1 तो एज इट इज आएगा, ये वाला जो 2 है इसके साथ है n। n जो है होल नंबर में पहला 0 है, 0 पुट करें, 7 + 1 है, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा 200 और +1 हो जाएगा, यानी कि ऊपर भी 1 ओवर में भी 1, तो ये इसका 1 आएगा ऑप्शन। यानी कि इसमें हमने होल नंबर 0 पुट किया तो 1 आंसर आया, तो इसका पहला तो प्रूव होगा कि 1 है। अब दूसरा प्रूफ करते हैं जी, इसी फार्मूले के अंदर 1/2n+1 है इज इक्वल टू 1/2, और n की जगह पे पहले 0 पुट किया, 1 पुट करें जी यहाँ पे, और +1 ये फार्मूले का, ये आ जाएगा 1/2, 1 2 और प्लस ये वाला 1 3 हो जाएगा, यानी कि 1/3 है। ये दूसरा ऑप्शन भी देखिए बिल्कुल करेक्ट है, ये 1/3 आता है। हम एक और निकाल लेते हैं और ये करेक्ट हम आंसर मान लेंगे इसका। ठीक है, 1/2n+1 इज इक्वल टू, आपने पेपर के अंदर ना रफ रफ पेज के ऊपर या रफ साइड के साइड पे, वैसे आपको आंसर शीट कंप्लीट मिलेगी, उसमें रफ आप यूज नहीं कर सकते। आप लेड पेंसिल अपने पास रखिएगा, जिसे कच्ची पेंसिल बोलते हैं, और एक साइड पे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो रफ कर सकते हैं। वरना रफ लिख के ना एक पेज पे जो आपकी कॉपी आएगी
एग्जामिनर सेंटर के अंदर आपको जो शीट मिलेगी, आंसर शीट बुक वो होती है, उसके एंड पे आप एक ऊपर लिख लीजिएगा रफ पेज है, वहां पे कैलकुलेशन आपने करके देखनी है, फिर ऑप्शन को आपने टिक करना है। आपने अंदाजे के साथ ऑप्शन टिक नहीं करना कोई भी सॉल्व किए बगैर, वरना रॉन्ग हो सकता है। अब ये वाला इसके अंदर हम इसमें पहले 0 पुट किया, 1 पुट किया, अब 2 की बारी है, हम 2 पुट करते हैं। 2 इंटू 2, यहाँ पे n की जगह पे 2 आएगा प्लस 1 है, इट्स मीन 1 ओवर, ये आएगा 2 टू 4 प्लस 1, ये आ जाएगा 1 ओवर 5। यहाँ पे स्टूडेंट आप देखें तो ये पहला 1 था, वो देख ले पहले वाला ऑप्शन, दूसरा 1 ओवर 3 है, इसके एंड पे देखिए 1 ओवर 3 है, ये 1 ओवर 5 है। इस फार्मूले के मुताबिक प्रूव होता है कि ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट एमसीक्यू उसका आंसर बी वाला ऑप्शन है, ये आप लोगों ने टिक करना है। नेक्स्ट वाला पार्ट इसका कौन सा है जी, अभी हम वो देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका क्या आएगा, ये एमसीक्यू नंबर 1 था, ठीक है। अब सेकंड वाला हम करेंगे सॉल्व। ये जो सॉल्व करने वाले हैं मैं आपको सॉल्व करके दूंगा, ताकि आप लोग भी अगर पेपर के अंदर कोई एमसीक्यूज आता है तो आपको आप किस तरह से उसका करेक्ट आंसर फाइंड कर सकते हैं, ये आपने ये सॉल्व किए बगैर नहीं निकलता। अगर ये है जी फर्स्ट वाला, हमारे सेकंड वाला, इफ ए इज इक्वल टू सेट, एम्प्टी सेट, इसमें कोई रुकन नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है, देन पी ऑफ ए इज, पी ऑफ ए क्या होगा, इसका सी ऑप्शन है जी, जिसमें 5 सेट ही इसका आंसर आएगा। 5 मीन 5 सेट के अंदर आएगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये वाला जो हमारे पास ए का क्या है जी आंसर, ए हमारे पास एम्प्टी सेट, इसके अंदर कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है। तो अगर इसका पी ऑफ ए देखेंगे तो वो वाला यही आएगा, पी ऑफ ए, ये एम्प्टी सेट है, इसके अंदर लिखा जाएगा। क्योंकि इसमें अगर एलिमेंट होता तो वो यहाँ पे लिखा जाता, इसके अंदर कोई एलिमेंट होता नहीं, तो बस सिर्फ इसका यही वाला आंसर बनता है जिसका। इसके बाद थर्ड वाला थोड़ा सा सॉल्व करने वाला है जी, ये थोड़ा सा लॉन्ग लेंथी है, आप देखिएगा, आपको समझ भी आएगी इंशाल्लाह और फायदा भी होगा। उन्होंने वैल्यू कुछ दी हुई है थर्ड वाले एमसीक्यूज की, यू दिया हुआ है, कहते हैं 1 2 3 4 और 5 के इक्वल है जी यू वैल्यू। यू के बाद है जी ए वैल्यू, ए सेट है जी 1 2 एंड 3 एलिमेंट, ए सेट ये वाले, और बी के हमारे पास एलिमेंट उन्होंने दिए हुए हैं जी 3 4 एंड 5, 5 एलिमेंट है जिसके एलिमेंट के नंबर है। देन जी ए बी और यू तीनों दिए हुए, कहते हैं देन फाइंड यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज, ये मैंने एमसीक्यूज लिखा है पूरा जी, यहाँ से शुरू हुआ, ये फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया यहाँ तक। ये सेकंड वाला शुरू, जिसमें मैंने स्टेटमेंट लिखी, जैसे उससे गिवन वैल्यूज लिखी हैं, यहाँ पे यू दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, इसके बाद उन्होंने एक ये वैल्यू दे दी है और कहते हैं कि इसको इसके अंदर पुट करें, और इसके 4 ऑप्शन नीचे 4 आंसर दिए, एक करेक्ट करें जी, वो कौन सा आंसर है। इसका मैं आंसर एक बार लिख दूं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर है इसका ए वाला, ए ऑप्शन है जी इसका, मैं ऊपर लिखता हूँ यहाँ पे, ए वाला इसका आंसर आएगा, और वो आंसर है 1 2 1 2 4 एंड 5। ये करेक्ट ऑप्शन मैंने यहाँ पे जस्ट पुट कर दिया, चारों ऑप्शन पुट करने की जरूरत नहीं है। अब इसको प्रूव करना है जी हमने कि यही आंसर कैसे आता है। इसमें यहाँ पे आए जी u माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये जी u क्या है जी, हमारे पास सारी वैल्यू पुट कर दे, सोल्व हमने पहले ब्रैकेट ही करनी है। u वैल्यू है जी 1 2 3 4 5, मैंने पुट कर दिया 1 2 3 4 एंड 5, ये मैंने पुट कर दिया यहाँ पे। इसके बाद माइनस किया, अब ब्रैकेट लगनी है जी, ए की बारी है। ए कौन सा है जी हमारे पास, ये है जी ए, 1 2 एंड 3 इसके एलिमेंट है, मैंने पुट कर दिए 1 2 3 एलिमेंट, ठीक है। ये इसमें मैंने एलिमेंट, ये सिंबल मैंने वो लगा दी ब्रैकेट, ठीक है। और यहाँ पे इंटरसेक्शन का सिंबल है। इसके बाद बी की बारी है जी, वो है 3 4 एंड 5, 3 4 एंड 5। ले जी, ये था क्वेश्चन हमारे पास, जो उसकी रिक्वायरमेंट थी कि ये वाला है, इसकी वैल्यू है, ये दी हुई है, इसको प्रूव करें। ये क्वेश्चन है कि इसका आंसर ये वाला आता है, एमसीक्यूज के अंदर ये वाला ए पार्ट इसका आंसर है। प्रूव हमने आज करना है जी 1 2 3 4 एंड 5। ये मैंने यू वाला तो एज इट इज एक बार लिख दिया, क्योंकि पहले ब्रैकेट सोल्व की जाती है तो फर्स्ट ब्रैकेट पे आती है, इसका इंटरसेक्शन लेना है जी हमने। इंटरसेक्शन का मतलब आप जानते हैं, ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं कि इन दोनों में से कॉमन देखना है, क्यों है 1 नहीं है, 2 इसमें नहीं है, सिर्फ इसमें 3 एलिमेंट कॉमन पड़ा है, दोनों के अंदर 3 एलिमेंट कॉमन है, मैं 3 लिख देता हूँ जी, इसका ये आंसर है, ठीक है। अब बारी है जी इसकी, ठीक है।
अब ये दोनों होने माइनस, मैं बड़ी ब्रैकेट यहाँ पे खत्म करता हूँ क्योंकि सेट को सेट के साथ सिंप्लीफाई किया जाता है। ब्रैकेट ये सोल्व हो चुकी है, यहाँ पे सिर्फ 3 एलिमेंट बचा इस सेट के अंदर। अब सब्ट्रैक्शन का साइन है तो इसका मतलब है कि इसमें से 3 हमने माइनस कर देना, बाकी जो ये बचेंगे लिख लेने। 3 इसमें से निकल गया तो 1 2 4 एंड 5 बचा। यहाँ पे देखिए 1 2 4 एंड 5 इसका आंसर है। ए वाला ऑप्शन आपने एमसीक्यूज नंबर 3 का ए वाला ऑप्शन आपने टिक कर लेना है, ठीक है। इसके बाद पार्ट नंबर 4 करना है जी हमने, इसका एमसीक्यूज नंबर 4 सिंप्लीफाई करना है, उसको प्रूव करना है कि उसका क्या आंसर आता है जी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इजी एमसीक्यूज है, मुश्किल नहीं है क्योंकि क्वेश्चन हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, पूरा चैप्टर हमने सॉल्व किया है, इस वजह से हमें इजी लग रहे हैं। तो जी पार्ट नंबर 4 है जी इसका, जिसमें वो कह रहे हैं कि इफ ए एंड बी, ये दो सेट के इन्होंने नाम लिखे हुए जी। इफ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट, आर ओवरलैपिंग सेट्स, ये दो ओवरलैपिंग सेट, ये ओवरलैपिंग सेट कौन से होते हैं ये भी हमने पढ़ा था, मैं अभी थोड़ा सा बता भी देता हूँ आपको। देन नंबर ऑफ सेट ए माइनस बी इज इक्वल, किसके इक्वल आएगा? इसका डी वाला ऑप्शन जी करेक्ट है, जिसमें एन नंबर ऑफ एलिमेंट ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे आपको याद हो तो लास्ट वाली एक्सरसाइज 3.3 उसके हमने लास्ट में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिसके अंदर हमने इस तरह के फार्मूले पुट किए थे। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये वाला जो हमारे पास उन्होंने एक ये दिया हुआ है जी, कहते हैं कि इसमें ये वाला जो है नंबर ऑफ ए माइनस बी किसके इक्वल आएगा। यहाँ पे इफ ए एक सेट है, एक बी एक सेट है, ओवरलैप कर रहे हैं। हमने उसमें देखा था कि ओवरलैपिंग सेट जो होते हैं यानी कि जिसमें कोई चीज कॉमन आती है, तो एक फार्मूला होता था हमारे पास जिसमें हम लिखते हैं जी, यहाँ पे बाहर अगर 3 रकमें फॉर एग्जाम्पल ए यूनियन बी यूनियन सी, हमने ये 3 वैल्यू यहाँ पे लिखी थी। नंबर ऑफ एलिमेंट इट्स मीन नंबर ऑफ एलिमेंट ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट बी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट सी, ये प्लस में आती थी वैल्यू। और अगर इंटरसेक्शन की बात आ जाए, यानी कि जो दो दो चीजें किसी को आती है, कैप वाला क्वेश्चन हमने देखा था, यूनिफॉर्म वाला क्वेश्चन देखा था कि इसकी रेड शर्ट है, इसकी ब्लू शर्ट है, अगर दोनों ने रेड शर्ट ब्लू शर्ट भी पहनी, उसने कैप भी ली, तो इस तरह करके हमारे पास क्वेश्चन था। अब यहाँ पे देखिए तो मैं दो की बात हो रही हो तो माइनस होना था दोनों का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी माइनस होता है, बी इंटरसेक्शन सी माइनस होता है, ठीक है, माइनस यहाँ पे आएगा। ये थे ये वाले देखें, ये वो माइनस में हुए दो। अब ये माइनस वाले दो ये तब आते हैं जब जब सेट ओवरलैप करता है, यानी कि इसमें इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन ही ओवरलैपिंग होता है जी। ओवरलैपिंग आपने डायग्राम के अंदर भी देखा था जिसमें हमने वेन डायग्राम का क्वेश्चन जब किया, ये यू को यू के लिए इसकी ये प्रेजेंटेशन है, इसकी रिक्टेंगल यू। अगर दो सेट हमारे पास ए एक सेट और एक बी सेट हो, तो अगर वो ओवरलैप कर रहे हो यानी कि उसका ये वाला हिस्सा कॉमन आएगा, तो ये इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी एक सेट का कोई एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है, ये एम्प्टी सेट नहीं है, तो इसमें ये ओवरलैप कर रहे हैं। इसमें ओवरलैपिंग का मतलब ये होता था कि ये वाले ए इंटरसेक्शन बी माइनस में होता था। अब यहाँ पे देखें कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए माइनस बी हमने करना है। यहाँ पे हमने जो ए तो हमने इसका लिखना ही है क्योंकि ये फर्स्ट वाले में से बाकी जो माइनस हो रहा है ना, और उन्होंने अगर ये साथ ये वाला लफ्ज ना बोलते तो फिर ये वाला इसका नहीं आना था, जस्ट ए माइनस बी नंबर ऑफ एलिमेंट ए नंबर ऑफ एलिमेंट बी आना था। अब उन्होंने बोला ओवरलैपिंग कर रहे हैं तो ओवरलैपिंग के लिए इंटरसेक्शन आना है, और पहले में से दूसरा माइनस होता है तो वो हमने उसमें सब्ट्रैक्शन का साइन लगा दिया। तो ये वाला इसका आंसर करेक्ट है जी, फर्स्ट इसका डी वाला पार्ट है जी, ठीक है। ये पार्ट एमसीक्यूज नंबर 4 था। इसके बाद है एमसीक्यूज नंबर 5। एमसीक्यूज नंबर 5 है जी एक हमारे पास, इफ ए सबसेट बी एंड बी माइनस ए इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट, यानी 5 सेट यहाँ पे लिखा एम्प्टी सेट ही होता है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा ये वाला?
तो इसका ऑप्शन भी डी है हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट बी एंड माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए। ले जी, इसको हमने प्रूव करना है कि ये इसका आंसर ये वाला कैसे बनता है कि बी में से ए माइनस कैसे होता है। अब यहाँ पे देखा जाए तो सबसेट होने का मतलब होता है कि ये बड़े सेट में से छोटा सेट बना है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को समझाया था कि सबसेट का क्या मतलब होता है कि एक बाप है, उसमें से उसकी औलाद बनी आगे। बाप एक बड़ा सेट है, यूनिवर्सल सेट है, बड़ा सेट है। ठीक है, उसका सबसेट जो होता है उसकी औलाद होती है, यानी कि उसमें से बने वो छोटे हैं उसके बेटे उसके। अब यहाँ पे देखा जाए तो कहते हैं ए जो है ये सबसेट है बी का। ए सबसेट क्या है? बी का। अब इसका मतलब ये है कि ए जो है ना ये बी में से लिया हुआ है और बी बड़ा है और ए छोटा है। एक बात। दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि बी में से अगर ए निकाल लिया जाए, ठीक है, तो वो एम्प्टी सेट के इक्वल नहीं आता, फाइव सेट नहीं होता। यानी कि ये इसका मतलब नहीं है कि वो पूरे का पूरा ए और बी के बराबर है। मैं एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ, ए एक हमारे पास सेट है जिसमें 1 2 और 3 एलिमेंट मौजूद है, और बी हमारे पास जो सेट है ये 1 2 3 एंड 4 एलिमेंट इसमें मौजूद है। अब यहाँ पे देखिए 20 में बड़ा है जिसमें 4 एलिमेंट मौजूद है और इस ए के 3 एलिमेंट है। अगर मैं इसको लिखता हूँ ए माइनस बी, सॉरी बी माइनस ए, ठीक है, बी माइनस ए, क्योंकि बड़े सेट में से छोटा माइनस हुआ, बी माइनस ए है। बी माइनस ए में करता हूँ तो बी की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। और इसके बाद जी अब माइनस करूंगा मैं ए के इसमें से एलिमेंट। ए का क्या जी 1 2 एंड 3, ये 1 2 और 3 इसमें से निकल जाएंगे, ये 4 बच जाएगा। ये इसका मतलब है इसके अंदर एक एलिमेंट बचा है। ये एम्प्टी सेट के इक्वल नहीं आता, फाइव सेट के इक्वल नहीं आता। दूसरी बात होगी। तीसरी बात ये, इसके नंबर ऑफ जो एलिमेंट हैं वो किस तरह से आप लिखेंगे। जो एम्प्टी सेट नहीं आता, नंबर ऑफ एलिमेंट जस्ट एन नंबर ऑफ एलिमेंट बी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ए, ये इसके इक्वल ही आएगा। ठीक है, ये था आपका पार्ट नंबर 5, एमसीक्यूज नंबर 5। नेक्स्ट है जी एमसीक्यूज नंबर 6। 6 वाला ऑप्शन क्या है जी, वो हम देखते हैं। एमसीक्यू 6, इसमें हमारे पास है इफ नंबर ऑफ एलिमेंट ए, 6 वाला ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू हमारे पास है 50 के। एंड 6 वाला जी हमारा एमसीक्यूज, एंड ए इज इक्वल टू 30, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इज इक्वल टू 30 and number of element b is equal to 35, number of element b is equal to 35 and find the value of a intersection b, number of element a intersection b is equal to। अब हमने इसमें ये करना है कि ये a यूनियन b जो हमें दिया 50 के इक्वल, a नंबर ऑफ एलिमेंट a इज 30, नंबर ऑफ एलिमेंट b 35, यूनियन फाइंड करना है। इसका फार्मूला अगर आप लोग को याद हो, हमने किया था फार्मूला इसका यूं बनता है कि a यूनियन b नंबर ऑफ एलिमेंट, इस साइड पे यूनियन आता है और दूसरी साइड पे ए नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी आता है। एंड अगर इसमें इंटरसेक्शन हो कोई तो वो माइनस होता है, यानी सबट्रैक्ट होता है। ये हमने देखा था इसका फार्मूला, ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे ए यूनियन बी जो है हमारे पास तीन चीजें हैं। ए यूनियन बी जो हमारे पास यूनियन वाली जो वैल्यू उस तरफ लिखेंगे 50, इक्वल में नंबर ऑफ एलिमेंट ए यहाँ पे लिखेंगे 30 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट बी 35 यहाँ पे लिखेंगे। सबट्रैक्ट करना है जी ये वाला हमने इसमें से, ये वाला जो अभी हमने फाइंड करना है इसमें माइनस साइन इसके साथ है। अभी हम इसको फाइंड करते हैं तो देखते हैं जी क्या आंसर इसका बनता है। ये 50 है, ये दोनों वैल्यू इधर आके माइनस कर दें। -30 एंड -35 इज इक्वल टू माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे जी ए इंटरसेक्शन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट हमने फाइंड करने हैं। ये देखें ये 50 है, इन दोनों को ऐड करें 30 एंड 35, दिस 36 सॉरी 65 30 एंड 35 प्लस करेंगे तो 65 बनेंगे हमारे पास। ये आ जाएगा माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे इसको प्लस सॉल्व करें, प्लस माइनस करें तो ये आएगा 15 माइनस के, माइनस का 15 एंड माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी। अब इन दोनों का माइनस कैंसिल कर दें, 15 इसका आंसर आएगा। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इसका नंबर ऑफ एलिमेंट 15 हो गया इसका एमसीक्यूज। देखते हैं जी एमसीक्यूज नंबर कौन सा है। ये जी बी वाला पार्ट इसका करेक्ट है। एमसीक्यू 6 है, बी वाला इसका जो पार्ट है, बी का जो पार्ट है वो 15 है, ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद जी पार्ट नंबर 7,
MCQs पार्ट नंबर 7 हमने सिंप्लीफाई करना है और उसका आंसर निकालते हैं। अब सिंप्लीफिकेशन के बाद क्वेश्चन नंबर जी MCQs नंबर 7, MCQs नंबर 7, इसमें वैल्यू दी हुई है ए वैल्यू 1 2 3 एंड 4 एंड बी वैल्यू इज इक्वल टू एक्स वाई एंड जी। ये जी इसके एलिमेंट हैं, ये इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 4 एलिमेंट हैं। अब वो कह रहे हैं कि देन कार्टीजियन देन कार्टीजियन जी देन कार्टीजियन प्रोडक्ट इसका फाइंड करना है जी। कार्टीजियन प्रोडक्ट क्या होता है जी? क्रॉस ए क्रॉस बी हमने देखा, आपने पढ़ा होगा, पीछे पे हमने किया था। इसका जो प्रोडक्ट है ना जी, हमने ए एंड बी का ये हमने फाइंड करना है इसमें, जिसमें इसमें एलिमेंट कितने वो बनेंगे वो आपने बताने हैं, जिसके एलिमेंट कितने बनेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर ए को बी के साथ हमने मल्टीप्लाई किया करते होते हैं, यानी कि पहले 1 को इन तीनों के साथ करना है, फिर 2 करना है, फिर इस तरह। इसके सिंपल सी बात है, फार्मूला आप माइंड में रखें, किसके एलिमेंट उसके एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दें। 4 एलिमेंट और 3 एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें तो 12 बनता है जी। 4 और 3 12, तो इसका ये आंसर आएगा 12। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 में दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स गिवन है जी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के इक्वल है, और इसका जो फंक्शन है कहते हैं देन द वैल्यू हमने फाइंड करनी है, वैल्यू ऑफ फंक्शन इनटू a प्लस 1। ये किसके इक्वल है? इसका आंसर क्या आएगा जी? ये हमारे पास एक फंक्शन गिवन है और ये वाला फंक्शन हमने इसमें पुट करना है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इट्स मीन कि x की जगह पे हमने ये वाली वैल्यू पुट करनी है। तो फंक्शन में वैल्यू पुट करें a प्लस 1 इज इक्वल टू a प्लस 1, जहां जहां पे आपको ये n है, ये x है सारा स्टूडेंट्स, ये वाला है जी x है जी सारा, n कहीं भी नहीं है, सारा x है। ये बाय मिस्टेक लिखा गया है जी हमारे n, ये x है जी नंबर, एक्स स्क्वायर एंड 3x, और ये भी x है, इसमें पुट किया जी मैंने। यहाँ पे इसका स्क्वायर बनेगा -3 इंटू ए प्लस 1 प्लस 2। अब ये वाला इसका जो ना फार्मूला है हमारे पास से a प्लस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर लगाएं प्लस b का यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू। ये -3, इसको -3 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो -3a और माइनस का 3 होता है, ये प्लस का 2 एज इट इज आएगा। ये 3 जिसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होना, सिर्फ ब्रैकेट वाले के साथ मल्टीप्लाई होना था। अब ये बना जी ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2a हो जाएगा, ये -3a हो गया, -3 प्लस 2 के इक्वल आएगा। ए स्क्वायर आ गया यहाँ पे, इसको सिंप्लीफाई करें ए वाली वैल्यूज को तो -a बनेगा, ये +1 है, ये -3 है, +2 है, इसमें a स्क्वायर -a इनको करेंगे सिंप्लीफाई तो ये हो जाएगा 0 सारा। 0 लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कि ये हमारे पास ये प्लस के 3 माइनस के 3 हो गई। इट्स मीन कि ये वाला इसका आंसर है। a स्क्वायर -a इसका ऑप्शन कौन सा है जी? इसमें हम देख लेते हैं बुक के अंदर, MCQs नंबर 8 है जिसका डी वाला पार्ट है जी इसका करेक्ट आंसर, डी पार्ट है इसका आंसर। यहाँ पे ये था आपका क्वेश्चन MCQs नंबर 8। इसके बाद है जी MCQs नंबर 9 एंड 10। फिर आपके जो क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज का। इजी क्वेश्चन है, इसको माइंड में रखिएगा, साथ साथ इसके निशान लगाते रहे और ये पक्का करना है जी काम आपने। 9 वाला जी MCQs नंबर 9 है जी। गिवन वैल्यू हमारे पास है, गिवन फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 1, और कहते हैं जी इफ f ऑफ x इज इक्वल टू 28 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करें। f ऑफ x हमारे पास मौजूद है 3x प्लस 1। f ऑफ x यानी कि ये यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, जस्ट इसको 28 के इक्वल लिखना है, यहाँ पे इसको यानी कि पूरे को 28 के इक्वल लिखना है। 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 28। हमने x की वैल्यू फाइंड करके बता देना जी। यहाँ पे 3x है हमारे पास 28, ये उधर जाके -1 हो जाएगा, ये 3x इज इक्वल टू 27 हो गए, x इज इक्वल टू 27, इसको 3 को डिवाइड करो बटे में लिखो, ये 9 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 9। 9 वाला जी इसका आंसर है, इसका पार्ट है जी, ए वाला पार्ट है जी इसका आंसर बनता है। MCQs नंबर 10 है जी, इजी पार्ट है, सारे इजी क्वेश्चन थे।
यहाँ पे जी इसमें कुछ स्टेटमेंट है जी दी हुई, उन्होंने कहते हैं कि जी ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, दो नॉन एम्प्टी सेट है जी। लेट ए यहाँ पे हमारे पास है 1 2 एंड 3 एंड बी बी हमारे पास है जी ए और बी इसके एलिमेंट है हमारे पास, ठीक है। देन टू नॉन एम्प्टी सेट, इसको लिखेंगे टू नॉन एम्प्टी सेट्स एंड एफ जो है यानी कि फंक्शन है, ये बिलोंग करता है, ये फंक्शन ए से बी की तरफ है। बी आ फंक्शन ऑफ डिफाइन एज, इसका ये फंक्शन जो हमारे पास फंक्शन दिया वो उन्होंने कहते हैं जी 1 एंड ए और 2 एंड बी एंड 3 एंड बी। अब यहाँ पे देखा जाए तो एक फंक्शन दिया हुआ है, उन्होंने कहते हैं देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, उसमें फॉलोइंग स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है, जिसमें हमने बताना है जी कि कौन सा ये फंक्शन है। ये एक ए वैल्यू है, ये बी वैल्यू है। ये हमने पढ़ा था फंक्शन के अंदर की जो ए वाली वैल्यू होती है ये डोमेन होती है, जो बी वाली वैल्यू होती है वो रेंज होती है। इट्स मीन यहाँ पे हमारे पास हम इसको फंक्शन क्रिएट करें तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 1 2 एंड 3, तो ये 1 2 और 3 हमारे पास इस तरह से फंक्शन बन जाएगा। ये ए वाला हो गया। बी वाला हमारे पास बनेगा ए एंड बी, ए एंड बी बन गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास ये बी वाला पार्ट बना जी, इसमें जो पेयर बने हैं जी, ये इसमें मैं ब्रैकेट लगाना भूल गया। यहाँ पे 1 का जी रिलेशन है ए के साथ, ठीक है, 2 का रिलेशन है बी के साथ और फिर 3 का रिलेशन जो है वो भी बी के साथ है। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये इस शेप का बनता है, ये बुक के अंदर नहीं है, ये मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। जैसे इतनी स्टेटमेंट बुक के ऊपर है, जस्ट उन्होंने इसका पूछा हुआ है कि ये नेम को क्या है, इसका ये फंक्शन कौन सा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने देखा था कि दो हमारे पास चीजें थी, जिसमें हमने फर्स्ट में देखा था कि बी में कोई एक एलिमेंट रह जाए, और फिर हमने देखा था कि बी में कोई भी एलिमेंट ना रहे और उसके सारे के सारे यूज हो जाए। और फिर हमने ये भी देखा था कि जिसमें ए के दो एलिमेंट बी से बिलोंग करते हैं। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला लेक्चर सुना हुआ है तो उसमें देखें तो यहाँ पे मैंने इसके बारे में बताया था कि ये सब्जेक्टिव फंक्शन किस तरह, ये ऑन टू भी है, ऑन टू इसका नाम है, वैसे तो ऑन टू ही बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन, और इसका दूसरा नाम है सब्जेक्टिव फंक्शन, सब्जेक्टिव फंक्शन। ये जी आपने याद रखना। अब इसमें देखिए जी ऑन टू है या सब्जेक्टिव है, इसमें ऑप्शन कोई भी, क्योंकि ये एक ही के दोनों नाम है। तो हम इसका जो ऑप्शन है जी, इसका बी वाला पार्ट करेक्ट है जी, जिसमें एफ इज अ सब्जेक्टिव। बी पार्ट उन्होंने दिया हुआ, बी इसका आंसर है, जिसमें लिखा हुआ है सब्जेक्टिव फंक्शन है जी। ये थे आपके एमसीक्यूज जो हमने 10 के 10 सॉल्व किए। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, प्रूव कर दिए, जिसमें कोई कमी पेशी थी वो मैंने बता दी, और रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, इसको माइंड में रखें। ये जरूरी नहीं है क्वेश्चन सेम टू सेम वर्ड बाय वर्ड आपके पेपर में आएंगे, इसमें चेंज भी हो सकते हैं, वैल्यू चेंज करके दे सकते हैं। तो इसमें आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से इसका आंसर निकलता है। तो ये आपके एमसीक्यू सॉल्व हो चुके हैं। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जी, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।